हाय गाइस, एक्टिंग आर्ट्स एकेडमी के इस सेगमेंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आप सबके सामने जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं वो टॉपिक है अभिनय के प्रकार, अर्थात अभिनय कितने प्रकार के होता है। दोस्तों, अभिनय एक प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है और अभिनय विज्ञान है। और विज्ञान में हमेशा प्रयोग होता रहता है, खोज होता रहता है, उससे हमें कुछ न कुछ परिणाम मिलता रहता है, जिसके आधार पे हम उस कार्य को सुगम और सरल बना लेते हैं और उसी आधार पे हमें अपने कार्य को और अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करने की तरीका मिल जाता है। अगर आप सबने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अभिनय 4 प्रकार के होता है। आप सबने नाट्य शास्त्र तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है हम उसके बारे में अगले किसी एपिसोड में बताएंगे आपको, उसका भी एक श्रृंखला तैयार करेंगे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अभिनय 4 प्रकार को अर्थात 4 प्रकार के बताया है। वो 4 प्रकार है आंगिक अभिनय अर्थात शरीर से किया हुआ अभिनय, शारीरिक अभिनय। दूसरा है सात्विक अभिनय, सात्विक अभिनय अर्थात जो दिल से होता है, रस और भाव के सिद्धांत पर आधारित अभिनय है सात्विक अभिनय। तीसरा है वाचविक अभिनय। वाचविक अभिनय मतलब जो हम मुख से बोलते हैं या फिर किसी प्रकार का मिमिक्री करता है या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के आवाज हम निकालते हैं, तो जो वाचविक अभिनय है वो मुख से होता है। और नेक्स्ट है अर्थात चौथा है आहार्य अभिनय। इसका अभिनय से सीधा तो ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका सीधा संबंध है। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए कि एक अभिनेता को उसके किरदार के अनुसार, उसके परिस्थिति के अनुसार मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, बैक स्टेज, लोकेशन आदि तैयार इसमें किया जाता है इस अभिनय के माध्यम। तो एक है प्रतीकात्मक अभिनय। तो मेरे ख्याल से प्रतीकात्मक अभिनय अर्थात डिवोशनल, बायोग्राफी, सिर्फ प्रतीकात्मक में जो चीज है नहीं, लेकिन हम उसे मानते हैं, श्रद्धा का विषय है, हम श्रद्धा से उनके पूछते हैं। भगवान शंकर, राम, उनका अभिनय करना भी प्रतीकात्मक अभिनय में आता है। लेकिन भरत मुनि ने प्रतीकात्मक शब्दों का इस्तेमाल उस समय के हालात के हिसाब से किया होगा। पर्दे पे चित्रकारी कर पहाड़, जंगल, नदी, तालाब, झरना, आकाश, स्वर्ग आदि सबका चित्रकारी कर, पेंटिंग कर एक लोकेशन का माहौल क्रिएट करना। नाटक में खासकर आज भी ऐसा ही होता है, चाहे अपने देश में हो या विदेश में हो। जब नाटक करते हैं तो एक प्रतीक के रूप में हम बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं कर्टन के द्वारा और जंगल दिखाते हैं। शाम का, सुबह का माहौल क्रिएट करते हैं।
नदी, झरना आदि दिखाते हैं। और विदेश में भी होता है और हमारे देश में भी होता है। अब हम आते हैं एक एक कर उन चारों अभिनय पर। आंगिक अर्थात शारीरिक अभिनय, जो अभिनय शरीर से किया जाए उसे हम आंगिक अभिनय कहते हैं। और शरीर में हमारे पैर से लेकर मस्तक तक के सारे भाग शरीर में आता है। विशेष परिस्थितियों में शरीर के भिन्न भिन्न भागों से विशेष परिस्थिति में या विशेष सीन के डिमांड पर शरीर के अलग अलग भागों से भी अभिनय होता है, करवाया जाता है। वो भी सांकेतिक अभिनय में भी उनकी गिनती होती है। वो शरीर का ही एक भाग है। और खास करके तो नृत्य में तो होता ही है। शरीर के अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग उप मुद्राएं हैं। तो अब हम आते हैं शारीरिक अर्थात शारीरिक अभिनय। शारीरिक अभिनय में एक मुखज अभिनय है और एक चेष्टाकृत अभिनय। मुखज अभिनय में ठुड्डी से लेकर मस्तक तक के भाग जो किसी व्यक्ति के लिए, अभिनेता के लिए और किरदार के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यहीं से हमारी पहचान होती है। यहीं से हम जाने जाते हैं कि मैं कौन हूँ। यहीं से अभिनेता अपना एक्सप्रेशन क्रिएट करता है। यहीं से अभिनेता बिना बोले भी बातचीत कर लेता है। ठुड्डी से लेकर मस्तक तक के भाग को मुखज अभिनय कहते हैं। इसमें आंखें, भौएं, पपली, होठ, ठुड्डी, गाल आदि से अभिनय किया जाता है। इसमें बिना बातचीत किए भी हम प्रतिक्रिया देते हैं, इशारों में बात कर लेते हैं अपनी आंखों से। हम अपनी भावना व्यक्त कर देते हैं, एक्सप्रेशन व्यक्त करते हैं बिना संवाद के, या संवाद में भी हम दूसरे के संवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये मुखज अभिनय होता है। दूसरा है चेष्टाकृत अभिनय। चेष्टाकृत अभिनय में हम अपने शरीर की आकृति में कुछ विशेष कोशिश करके, विशेष चेष्टा करके उसको परिवर्तित करते हैं। जैसे कुबड़ा, लंगड़ा, अन्य प्रकार के विकलांग, ये सभी शरीर से ही होता है। और अभिनय की कुछ अलग अलग शारीरिक अभिनय, कुछ अलग अलग भाग भी है। जैसे कि हाथों से हम कभी बार अभिनय कर लेते हैं, पाँव से भी होता है, हमारे कटी भाग से भी, उधर से भी, बैक से भी। तो ये हालात के ऊपर निर्भर करता है कि अभिनय हम किस तरह के करना है। तो शरीर से जो भी अभिनय है वो शारीरिक अभिनय में आता है। और नृत्य में तो इसकी बहुत ही व्यापक विस्तार से बताया गया है कि 63 मुद्राएं, इतनी उप मुद्राएं, इतनी है। तो ये था आंगिक अभिनय। अब आता है सात्विक अभिनय। सात्विक मतलब हृदय, दिल। सात्विक अभिनय ये रस और भाव के सिद्धांत पर आधारित है। सात्विक अभिनय रस और भाव के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति या अभिनेता रस और भाव को हृदय में उतार कर अभिनय करता है तो उसे हम सात्विक अभिनय कहते हैं। इस अभिनय को करने में कुछ परिणाम स्वरूप उसका फल भी दिखता है। अभिनय हम जब करते हैं तो दुख उत्पन्न होता है, तो जाहिर सी बात है आंसू निकलने लगता है। क्रोध, किसी चीज को, ऐसे चीज को देखते हैं जो अप्राकृतिक तरीके से या किसी गलत तरीके से कोई किसी को सता रहा है, कर रहा है, तो देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है, तो उससे हमें शरीर में कंपन होने लगता है। किसी
लड़की को देखते रोमांस वाले सीन होता है तो हमारे शरीर भी रोमांस के लिए प्रेरित होने लगता है। घृणा वाली वस्तु को देखते हैं या व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है, तुरंत अच्छी। तो ये जो अभिनय है जो दिल से हो, रस भाव के सिद्धांत पर आधारित, उसे हम सात्विक अभिनय कहते हैं। इसका परिणाम हमारे तुरंत के तुरंत दिखने लगता है। नेक्स्ट होता है वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय में वाणी, जब कोई व्यक्ति स्टेज पे या कहीं अन्य जगहों पे अपने मुख से जो भी करता है उसे हम वाचिक अभिनय कहते हैं। वाचिक अभिनय में व्यक्ति संवाद बोलता है, रोता है, चिल्लाता है, किसी व्यक्ति की आवाजों की नकल करता है, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजों का उच्चारण करता है, जैसे चिड़िया की आवाज निकाल लेना, पशु पक्षी की आवाज निकाल लेना, गाड़ी की आवाज निकाल लेना, ट्रेन की आवाज निकाल लेना, बस की आवाज निकाल लेना, हवा की आवाज, जब आंधी आती ना तो आंधी में उसमें कैसे आवाज होती है उसका आवाज निकाल लेना। अन्य अन्य प्रकार के जो आवाजें निकालता है वो भी वाचिक अभिनय में आता है। इसके साथ साथ जो बैक स्टेज से आवाज देते हैं अर्थात डबिंग के लिए, कभी कभी नाटक में क्या होता है कि कुछ हम तैयार नहीं हैं, हमें संवाद याद नहीं है और आज फिक्स हुआ कल हमें नाटक करना है, हमें संवाद नहीं, तो पीछे से आवाज कोई देता है और सामने वाला अभिनेता सिर्फ अपने मुंह को उन शब्दों के हिसाब से हिलाता है, भावनाएं व्यक्त करता है एक चेहरे से। डबर जो आज की तारीख में डबिंग करता है वो भी वाचिक अभिनय में आता है। तो अर्थात जो भी मुख के आवाज के द्वारा किया जाए वो वाचिक अभिनय, अर्थात आवाज से जो भी अभिनय किया जाए वो भी वाचिक अभिनय है। इसमें भी रस भाव, एक्सप्रेशन, सारे चीज इसमें भी होता है। इसमें खासियत ही खासियत है कि हमें सीखने को मिलता है। हमारी आवाज वो पूरी आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, भावनाओं को भी व्यक्त कर देता है आवाज के द्वारा। अब जब आवाज सुनते हैं तो लगता है कि ये व्यक्ति अभी रो रहा होगा या इसके अंदर भावना क्या है, तो सुनने पे ही आवाज के द्वारा मालूम चल जाता है। नेक्स्ट है अर्थात चौथा है आहार्य अभिनय। इसका अभिनय से सीधा तो ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका सीधा संबंध है। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए कि एक अभिनेता को उसके किरदार के अनुसार, उसके परिस्थिति के अनुसार मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, बैक स्टेज, लोकेशन आदि तैयार इसमें किया जाता है इस अभिनय के माध्यम से। भरत मुनि ने प्रतीकात्मक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है अपने नाट्यशास्त्र में। इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि पर्दे पर तालाब, झरना, आकाश, सुबह शाम, जंगल, पहाड़, पर्वत आदि का उन्होंने जिक्र किया है। तो प्रतीकात्मक अभिनय के मतलब यही हुआ कि इसमें कि बैक स्टेज से जुड़ा हुआ चीज है जो लोकेशन को क्रिएट करता है। जैसे कुछ लोकेशन जो हम नाटक करते हैं, चाहे हमारे देश में हो या विदेश में हो, अगर सेट पे घर का लोकेशन तो हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से लोकेशन है उसको तैयार नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, बैक स्टेज में या कर्टेन पे डिजाइन तैयार कर उसको हम लगा देते हैं, तो दिखता है कि जंगल का प्रतीक हो जाता है,
नदी नाले, पहाड़ पर्वत, स्वर्ग आदि का क्रिएट हो जाता है उससे प्रतीकात्मक अभिनय में। लेकिन प्रतीकात्मक अभिनय का मतलब होता है कि जो चीज़ है नहीं उसका हम अभिनय करें तो प्रतीकात्मक अभिनय में आता है। जैसे शंकर जी, भगवान शंकर जी, प्रभु श्री राम, कृष्ण या कोई अन्य महापुरुष जिसका हम बायोग्राफी बनाते हैं, जो कभी थे अब हैं नहीं, कोई प्रतीकात्मक अभिनय में आता है। दूसरा होता है कि अभिनय को हम एक अनुभूति करना होता है। जो मंच पे वास्तव में मंच पे हो, नाटक में हो, सीरियल में हो, फिल्म में हो, जो भी घटनाएं घटित होती है वो वास्तविकता से उसका कोई तब सरोकार नहीं है। वो सिर्फ एक सांकेतिक है या बनावटी है, लेकिन वहां पे अभिनेता को अनुभूति करना होता है कि सामने ऐसा हुआ है और उसी अनुभूति से अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, चाहे वो रिलाइज करे या फिर पिछले कुछ समय उनके जीवन में इस तरह घटनाएं घटित हुई हो या किसी को देखा हो। उस अनुभूति को लाना ही अभिनय का श्रेष्ठ पहलू है। क्योंकि अभिनय में जो भी हमारे किरदार हैं, अन्य किरदार हमारे साथ में हैं, जिसे को एक्टर कहते हैं, वो भी वास्तविक तो है नहीं। जो भी घटनाएं हो रही वो भी वास्तविक नहीं। मैं तो भावेश मिश्रा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे राम का किरदार करना है। सामने दीपक है, लेकिन उसको रावण का किरदार करना है। तो हमें बातचीत भी उसी अंदाज में, उसी अनुभूति के साथ करना है, उसी रिलाइव के साथ करना है जो किरदार अभी है। इसी का नाम अभिनय है। प्रतीकात्मक अभिनय का हमने बात की, जिसमें कर्टन के ऊपर चित्रकारी करना, पेंटिंग करके प्राकृतिक छटाओं को बिखेर कर उसका लोकेशन तैयार किया जाता है। ये काम भारतीय सिनेमा के जनक आदरणीय दादा साहब फाल्के ने भी अपने जीवन काल में उस समय के लिए किर्लोस्कर नाटक मंडली के लिए उन्होंने काम किया था, पर्दा पे डिजाइन तैयार किया था। तो अगर आप सबको दादा साहब फाल्के की बायोग्राफी देखना है तो इस चैनल पे अवेलेबल है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस लिंक डाल दूंगा, जिससे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और हम अगले एपिसोड में अभिनय और अभिनय के उद्देश्य से जुड़े हुए चैप्टर पे, अध्याय पे बातचीत करेंगे, बताएंगे कि अभिनय क्यों किया जाता है। इसका कुछ तो उद्देश्य होगा, या किसी ने इसको उत्पत्ति की होगी, खोजा होगा, जैसे कि मनोरंजन, जागरूकता, शिक्षा और संस्कृति का फैलाव करना आदि आदि उद्देश्य हो सकता है। तो हम अभिनय के उद्देश्य के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।